हेलो एंड वेलकम टू द नॉमेड पीकेएम। और आज की जो वीडियो है वो कोई ट्रैवल वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया था उसका अनबॉक्स करने वाले हैं, और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये प्रोडक्ट है MEC ऑटो की तरफ से यूनिवर्सल पंक्चर टूल किट फॉर ट्यूबलेस टायर, जो कि आती है एक प्रीमियम स्टोरेज टैग के साथ। और इसको हम यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार, बाइक, SUV और मोटरसाइकिल सब में यूज़ की जा सकती है। इसका मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसका जो अमेज़ॉन पे रेटिंग है, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इसको चूज़ किया। इसके अमेज़ॉन पे रेटिंग 8142 लोगों ने किया हुआ है इसको 4.2 स्टार। और MEC ऑटो की तरफ से काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट इस लाइन में आते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट टूल किट्स आती हैं, बट ये जो पर्टिकुलर टूल किट है ये लगभग 750 से 850 के रेंज में इसका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद, काफ़ी सारे अमेज़ॉन पे काफ़ी सारी किट्स को देखने के बाद मैंने इसको चूज़ किया और इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया। स्पेशली ये बहुत ही अच्छी एक ट्रैवल किट हो जाती है ट्रैवलर्स के लिए, जैसे सोलो ट्रैवलर्स या फिर आप ग्रुप में ट्रैवल करो, बट जैसे आप बाइक से ट्रैवल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लद्दाख जाते हो, आप स्पीति जाते हो, आप हिमाचल या उत्तराखंड में कहीं और जाते हो, या आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे जनरली पंक्चर रिपेयर कराने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि हर जगह, जैसे कि जब आप अपने शहर में होते हो तो आप अगर पंक्चर हो भी जाता है तो आपको हर आधा 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे आपको पंक्चर रिपेयर करने वाला ईजिली मिल जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आप कॉल करके अपने शहर में लोग बुला सकते हो पंक्चर रिपेयर किट करने वाले को। बट जब आप रिमोट एरिया में होते हो तो वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं होता है, तो आप कॉल करके भी किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो। इसीलिए क्योंकि मैं भी अपनी बाइक KTM 390 से रिमोट एरियाज़ जैसे कि लद्दाख, स्पीति या फिर हिमाचल या उत्तराखंड में रोड ट्रिप पे जाता रहता हूँ, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे अकेले भी जाना होता है, तो मुझे एक ट्यूबलेस टायर के लिए टूल किट की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको मंगाया। इसका एक काफ़ी ये सुंदर सा बैग है, लेदर नहीं है बट काफ़ी रगड मटेरियल है, और इसकी चेन YKK की थी, चेन भी अच्छी है। और इस तरीके से इसके अंदर की पैकेजिंग है। जैसे ही इसको हम खोलते हैं तो काफ़ी एक पूरा का पूरा पैकेज हमें मिलता है। सबसे पहले जैसे कि फ्यूज़ भी हैं इसके साथ में ये वाइट ग्लव्स दिए हुए हैं ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। टग्यू टायर्स पे हाथ लगते हैं तो गंदा हो ही जाता है। इसके अलावा इसमें शैम्पू के पाउचेस भी दिए हैं, खैर ये तो हम अलग से भी ख़रीद सकते हैं, ₹1 का एक आता है। और ये स्प्रे बॉटल दी है जिसमें शैम्पू का घोल बना के आप पंक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इंडस्ट्रियल सीलेंट है जिसको हम अपनी पंक्चर रिपेयर स्ट्रिप के ऊपर लगाते हैं सो दैट वो टायर में अच्छे से चिपक सके। और ये इसकी पंक्चर रिपेयर स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी सही मतलब चौड़ी स्ट्रिप्स लग रही हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। और इसी पैकेट के अंदर हमें 4 जो हमारा टायर का जो वॉल्व होता है, ट्यूब का जो वॉल्व होता है जैसे जिससे हम हवा भरते हैं, 4 इसमें वॉल्व के कैप भी मिले हैं। और ये स्ट्रिप्स 10 स्ट्रिप्स हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशेंट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अनलक्की नहीं हो तो ये मोर देन 1 ईयर तो बहुत इजीली चल जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पंक्चर जनरली नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि किसी कांटे या किसी कीलों वाली जगह पे ही आप बाइक चला दें और एक साथ ही 8-10 पंक्चर हो जाएं, तो वो एक रेयर एक्सेप्शन है। इसके अलावा ये येलो कलर का, इसमें ये चौक या मार्कर इसको कह सकते हो, ये जहाँ पंक्चर होता है आप उसको मार्क कर सकते हो सो दैट आपको पता हो कि पंक्चर आपने कहाँ आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा इसमें एक ये नोज़ल का वॉल्व भी इसके साथ में एक आता है। आई डोंट नो इसका यूज़ हो पाएगा कि नहीं, बट आया है तो आया है, बस इतना ही कह सकते हैं। हालांकि इसको अगर ये नहीं वैसे रिमोट एरियाज़ में कभी कभी वॉल्व में ख़राबी आ जाती है तो ये आपके काम आ सकता है। और ये वारंटी कार्ड है इसका, आई डोंट नो इसका वारंटी का ज़्यादा यूज़ है कि नहीं है।
और इसमें एक ये इंस्ट्रक्शन का पेज भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले पंक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर जो इसमें पॉइंटेड प्लायर है उसको उससे नेल को निकालना होता है जिससे पंक्चर हुआ है। उसके बाद आपको ये अच्छा, बीच में ये जो क्वालिटी है इसका नोज़ प्लायर का, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया क्वालिटी है, सफिशिएंट है पंक्चर टायर से निकालने के लिए। अब इससे हमें कोई लोहा तो मोड़ना नहीं है, तो टायर से आराम से ऑब्स्टिकल को किसी को भी बहुत ईजिली निकाल देगा। अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। तो ये इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप मैं बता रहा था स्प्रे करके आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोज़ प्लायर से उसको निकाल लेंगे। और इसके अलावा ये जो है आप जो अभी देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये इसको हम रीमर बोलते हैं। रीमर का जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे आपने नेल को, चोबे को, कील को, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही पंक्चर है उसको निकाल लिया है, तो उसी होल में इसको अंदर डाल के हमें थोड़ा अच्छे से ऊपर नीचे करना होता है जिससे कि वो होल स्मूथ हो जाए। और उसमें जब हम स्ट्रिप प्रोब की मदद से, अभी जो दूसरा टूल है जिसमें हम स्ट्रिप्स डालते हैं, उसमें अपनी पंक्चर रिपेयर स्ट्रिप्स को डाल के उसको हम प्रोब बोलते हैं, इसको हम रीमर बोलते हैं। ये प्रोब है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें हम स्ट्रिप्स को सबसे पहले हम स्ट्रिप पे इंडस्ट्रियल सीलेंट लगाएंगे, फिर इस होल में डाल देंगे स्ट्रिप को, और जहाँ पंक्चर हुआ है फिर उसमें हम इसको प्रोब से हम उसमें स्ट्रिप को अंदर डाल के एक झटके से बाहर खींच लेंगे, तो स्ट्रिप अंदर रह जाएगी और सीलेंट और स्ट्रिप की मदद से आपका जो पंक्चर है, जो होल है, वो सील हो जाएगा और आपका पंक्चर रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये जैसे कि ये क्लेम करती है MEC ऑटो की भाई ये प्रीमियम क्वालिटी का पंक्चर किट है, नो डाउट बैग अच्छा है, और जो डिफरेंट इन्होंने कलेक्शन दिया है कि भाई वॉल्व भी दे दिया, इसके साथ कैप भी दे दिए, कटर है, चौक है, सब कुछ इसमें है, फुल पैकेज है, स्प्रे बॉटल भी है, शैम्पू तक दे दिया। बट मैं बहुत डिससेटिस्फाई हूँ इसके जो प्रोब है। प्रोब देखिए, सब किसी भी पंक्चर किट में प्रोब और रीमर दो सबसे ज़्यादा, अगर आपके पास रीमर भी नहीं तो प्रोब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। और मैं इसके प्रोब से ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, अप टू द मार्क नहीं हूँ कि बिकॉज ये लोहे का है और इस पर थोड़ा जंग भी लगा हुआ था। अब लोहे की चीज़ें अगर जंग थोड़ी लग जाए तो जल्दी चटक जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो और इसका मुंह इतना चौड़ा है कि मुझे डाउट हो रहा था कि अगर बहुत छोटा पंक्चर हुआ तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा होल कर देगा टायर में, तो ये वर्थ इट भी है कि नहीं, मतलब बेटर प्रैक्टिकल चॉइस है कि नहीं। मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी चौड़ा है, तो मैंने इसको बहुत ही पतला, इस प्लायर से मैंने इसको पतला करने का कोशिश किया। लेकिन जब भी आपके अंदर ऐसी खुजलियाँ उठें कि इसको हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखो सच्चाई यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा पंक्चर किट्स नज़दीक से नहीं देखी थी, मैंने अपने हाथों से कोई पंक्चर नहीं लगाया था अभी तक, तो मुझे आइडिया नहीं था कि एक जो ओरिजिनल, एक जेन्युइन और प्रैक्टिकल प्रोब जो होता है वो कैसा होता है। तो मुझे लग रहा था इसका मुंह बहुत चौड़ा है, इसमें इतना गैप क्यों है, ऐसा वैसा। तो मैं इसके साथ प्रैक्टिकल कर रहा था, इसको प्लायर लेके अभी मैं इसको दबा के ठीक करने की कोशिश करूँगा। इसमें इसको मैं डैमेज भी कर सकता हूँ, और डैमेज करने पे अगर प्रोब ही नहीं है आपकी टूल किट में तो कोई भी फ़ायदा उस टूल किट का नहीं है, क्योंकि ये सबसे मेन टूल होता है। तो आपको दूसरा ये प्रोब मंगाना ही पड़ेगा अगर ये डैमेज हो गया, इसके बिना टूल किट का कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें अगर आपको पूरा आइडिया नहीं है, जैसे कि मैंने करी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो रेटिंग है वो 8000 से ज़्यादा लोगों ने 4.2 स्टार्स को दिया हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लोगों ने इस टूल किट को पसंद किया है। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात करें तो नो डाउट इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर ट्रैवलर्स। ये जो टूल किट है कि आपके ये बाइक में भी लग जाएगा, इससे पंक्चर कार में भी लग जाएगा, ऐसे भी सब में लग जाएगा। बस थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट इस ऑटो MEC से यही है कि इस लोहे की जगह स्टील, जैसे कि स्टैनले वगैरह देती हैं, स्टील के प्रोब और रीमर, बस 2 चीज़ें स्टील के दे दे, बाकी सब ठीक है, बेस्ट बढ़िया क्वालिटी है। और बाकी चाहें तो सीलेंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि जब हम 800 की रेंज में, 200-250 की में भी टूल किट आती हैं, और अगर हम 250 की रेंज में जा रहे हैं, 800-900 की रेंज में कोई जा रहा है 250 की रेंज से हट के, तो उसको सीलेंट एक्स्ट्रा मिल जाए, स्ट्रिप्स एक्स्ट्रा मिल जाएँ, तो और उससे बेटर क्या चाहिए। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट्स की, इसके टूल्स की बहुत बेहतरीन है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि ये लोहे की जगह स्टील का प्रोब
या रीमर दोनों चीज़ें हों, तो ये बहुत ही परफेक्ट टूल किट है। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा, और फिर दोबारा किसी नया प्रोडक्ट जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाऊंगा उसका पर्सनल रिव्यू देके मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या लोगे तो क्या उसकी अच्छाइयाँ होंगी, क्या उसकी बुराइयाँ होंगी। इसी के साथ ये था हमारा MEC ऑटो का यूनिवर्सल ट्यूबलेस टायर पंक्चर किट। इसी के साथ चलते हैं, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।